ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर में आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी SDMS की। और इसमें हम आपको बताते हैं वो दोनों ऑप्शन जिससे स्टूडेंट डेटा एंट्री को हम पूरा कर सकते हैं। और पहला ये है कि डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एंट्री, और दूसरा बल्क अपलोड विथ एक्सेल फाइल। टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ध्यान से और पेशेंस से देखने की ज़रूरत है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो में हम आपको सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये भी कैलकुलेट करेंगे कि एक स्टूडेंट की डेटा एंट्री में एक्चुअल समय कितना लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं SDMS का ये अंक आप सभी के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वेबसाइट है udisplus.gov.in और इसमें कुछ इस तरह का स्टूडेंट मॉड्यूल आपको दिखेगा। यहाँ से आपको आगे जाना है। तो चलिए दोनों मॉड्यूल के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी सावधानी हम आपको बता देते हैं। कुछ ध्यान रखने वाली ज़रूरी बातें इस तरह से हैं कि पहला, दोनों फैसिलिटीज़ का उपयोग एक साथ एक ही कक्षा के लिए ना करें। ऐसा करने से बच्चों की डुप्लीकेट होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, SDMS मॉड्यूल में यदि कोई भी बच्चा पहले से दर्ज नहीं है तो एक्सेल अपलोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, बल्क अपलोड की ब्लैंक एक्सेल फाइल तैयार करने के लिए ये ध्यान रखा जाए कि जिस स्कूल के लिए ये तैयार की जा रही हो उसी लॉगिन से ये डाउनलोड भी की गई हो। चौथा, बल्क एक्सेल फाइल अपलोड में अब कोई इनरोलमेंट की लिमिट नहीं है। पांचवा बिंदु है कि यदि SDMS मॉड्यूल में आपके लॉगिन पर बच्चे ज़्यादा ऐड हो गए हों तो उन्हें कैसे डिलीट करेंगे, इसका प्रोसेस भी हमने अपने वीडियो में आगे बताया है। छठवां पॉइंट है, यदि शासकीय स्कूल का इस वर्ष उन्नयन हुआ हो तो शेष कक्षाओं के बच्चों की प्रोफाइल को एक्सेल द्वारा अपलोड किया जा सकता है। सातवां पॉइंट कुछ इस तरह से है कि शासकीय स्कूलों की चाइल्ड प्रोफाइल एजुकेशन पोर्टल और समग्र पोर्टल से प्रीफिल्ड की गई है, इसलिए शासकीय स्कूलों की चाइल्ड प्रोफाइल यूडाइस पोर्टल पर जाकर मैनुअली ही एंटर करें। और अब चलते हैं प्रोसेस पर। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एंट्री की, और इसके बाद हम आपको बताएंगे एक्सेल से बल्क अपलोड फैसिलिटीज की। लॉगिन कर लेते हैं वेबसाइट को। इसके बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, यहाँ पर आपको जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में। सबसे पहले स्टेट का सिलेक्शन, इसके बाद नेक्स्ट विंडो, और यहाँ पर आपको देना होगा अपने स्कूल का यूजर ID और पासवर्ड्स। आगे चलते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैटेगरी, क्लास, टाइप, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इस तरह से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगी। आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी है तो आप इसको स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट से जाकर अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए क्लोज कर देते हैं। साथ ही हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी एंट्री करने से पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर वर्क करना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा सेक्शन किसी स्कूल में है तो आपको उसको अपडेट करने की जरूरत होगी। सेक्शन कैसे अपडेट करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर एक मॉड्यूल दिया हुआ है सेक्शन मैनेजमेंट का। क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये क्लासेस दिखने लगेंगी। साथियों, जिस लॉगिन से हम आपको बता रहे हैं वो मिडिल स्कूल का लॉगिन, इसलिए इसमें क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 दिख रही हैं। अब आपको ये देखना है कि पहले से कितने तरह के सेक्शंस हमारे इसमें बने हुए हैं। एक्सपेंड करके देख लीजिए। जैसे आप एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे क्लास 6 के लिए सेक्शन A बना हुआ है, क्लास 7 के लिए सेक्शन A बना हुआ है, क्लास 8 के लिए सेक्शन A बना हुआ है। अब इसके अलावा आपको और कोई सेक्शंस बनाना है तो आपको यहाँ पर ऐड सेक्शन पे जाके क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगी। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको सेक्शन टू बी जनरेटेड में ऑटोमेटिक नया सेक्शन B आ जाएगा। अगर कोई उपनाम है तो आप यहाँ पर जाकर उसका उपनाम टाइप कर दीजिए। सेक्शन B का मीडियम क्या है आप उसको यहाँ भी बताकर और ऐड सेक्शन करेंगे तो ये वाला सेक्शन क्लास 6 में ऐड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम स्टूडेंट एंट्री के लिए सेक्शन को हम अच्छी तरह से अपडेट कर दें। तो चलिए निकलते हैं सेक्शन से बाहर और चलते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप देखेंगे इस स्कूल लॉगिन पर पहले से कुछ एंट्री प्रीफिल्ड आ रही है, और इस तरह की प्रीफिल्ड एंट्री आपको गवर्नमेंट स्कूल में दिखेंगी। अब बात करते हैं एंट्री की। आप यहाँ पर देखेंगे क्लास 6 लिखा हुआ है, सेक्शन A लिखा हुआ है, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स का डेटाबेस यहाँ पर अवेलेबल है, टोटल कितना है, और यहाँ पर व्यू और मैनेज का एक ऑप्शन दिया है, और इसके बाद ऐड स्टूडेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम व्यू और मैनेज ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। क्लिक कर लेते हैं इस ऑप्शन पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो क्लास 6 थी, सेक्शन A था, उसमें हमारे स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो गई, और इस लिस्ट में
इस क्लास के सारे बच्चे, उनके नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर दो स्थिति हो सकती है। नंबर एक, ऐसा कोई बच्चा जो आपकी शाला में नहीं है लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, ऐसा कोई बच्चा जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन हमारे स्कूल में इस क्लास में इनरोल्ड है। इन दोनों कंडीशन के लिए भी ऑप्शन है, लेकिन हम पहले उस बच्चे की बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है और इनरोल्ड भी है। जैसे ही आपने यहाँ पर फाइंड किया, इसके बाद यहाँ पर 3 तरह के करेक्शंस आप यहाँ पर देख रहे होंगे करना है। पहला, जीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब जनरल प्रोफाइल है। ईपी लिखा हुआ है, इसका मतलब इनरोलमेंट प्रोफाइल्स है। और एसएफ लिखा है यानी स्टूडेंट फैसिलिटीज है। इसके बाद फिर इसमें 3 तरह की आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहला प्रीव्यू और कंप्लीट का है। इसके बाद जो रेड कलर का बटन बना है वो डिलीट स्टूडेंट का है। अगर यहाँ पर बच्चे का नाम दिख रहा है और इस क्लास में नहीं है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और अंत में जाके आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ ये देख लिया कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा बच्चे हैं उसको हम कैसे यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। अब हम अपडेट कैसे करेंगे, 3 जो पोर्शन है उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगी, जल्दी जल्दी हम उसको भी देख लेते हैं। क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले जीपी यानी जनरल प्रोफाइल पे। इस पोर्टल में एक फैसिलिटीज और है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारा पेज अंग्रेजी में है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, आपको इंग्लिश में समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, तो आप अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों दी है। इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हिंदी में कैसा आएगा। हिंदी करने के बाद जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, वो सारी हिंदी में हो गई। लेकिन यहाँ पर जो भी एंट्री करना है वो आपको अंग्रेजी में ही करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें एंट्री करना है। जल्दी जल्दी हम फील्ड्स के नाम पढ़ देते हैं, उम्मीद है आप उसको समझ पाएंगे। फिर भी कोई ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं जो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आते हैं, हम बताने में छोड़ देते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसका भी वहाँ पर रिप्लाई जरूर करेंगे। सबसे पहला, छात्र का नाम, लिंग, जन्म तिथि, छात्र कोड या उसकी आईडी प्रत्येक प्रदेश के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे की समग्र आईडी है, हमें यहाँ पर समग्र आईडी भरना है। इसके बाद माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम, बच्चे की आधार संख्या यानी बच्चे का आधार नंबर भरना है और आधार के अनुसार छात्र का नाम यहाँ पर भरना है। संपर्क करने के लिए बच्चे का पता यहाँ पर आएगा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बच्चे की मातृभाषा, सामाजिक श्रेणी यानी कैटेगरी, अल्पसंख्यक समूह यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, अगर इनमें से कोई है तो आपको यहाँ भरना है। अगर कोई भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद क्या गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे के हैं, अगर बीपीएल कैटेगरी का है तो आपको यहाँ पर हाँ नहीं में इसका उत्तर देना है। क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल के बाहर के बच्चों के रूप में हुई है, यानी इस बच्चे का क्या आउट ऑफ स्कूल के रूप में आइडेंटिफिकेशन हुआ था, यहाँ ये बताना है। और अगर ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल कैटेगरी का है तो बच्चे को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया, आपको यहाँ पर ये बताना है। इतने ही कॉलम है फर्स्ट सेक्शन में। और इसके बाद जैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर अपडेट कर दीजिए और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप चले जाइए। इसके बाद हम बात करते हैं नामांकन का विवरण है, इनरोलमेंट प्रोफाइल पर। यहाँ पर आपको स्कूल की प्रवेश संख्या भरना है, वर्तमान कक्षा में प्रवेश तिथि, कक्षा का रोल नंबर, और जब ये सारी चीज आप भर लें तो यहाँ पर आप जमा यानी सेव बटन क्लिक कर दीजिए। तीसरा कॉलम है छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण। जब ये सारा फॉर्म भर जाएगा तो इसके बाद इसको जमा करें, यानी यहाँ पर सेव बटन है और इसके बाद नेक्स्ट बटन भी है। जैसे हम नेक्स्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे जितनी भी जानकारी हमने यहाँ पर भरी है वो सब यहाँ पर क्रम से हमें दिखने लगेगी, तीनों सेक्शंस की। और जब ये डेटा हम पूरा कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा पूरा करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा एंट्री पूरी हो जाएगी। तो साथियों, हमने स्टॉप वॉच से ये जानने की कोशिश की कि एक बच्चे की एंट्री में कितना समय लगता है, तो ये समय निकला है 53 सेकंड का। अगर किसी की टाइपिंग स्लो है तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, किसी की टाइपिंग फास्ट है तो ये समय थोड़ा कम लग सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसे छात्र जो इस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं उनको हम कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए एक लास्ट में एक ऑप्शन दिया है छात्र जोड़ने वाला, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यही सारे ऑप्शन जो आपने अपडेट किए थे उसी तरह से पूरे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। आपको एक तरफ से सारे क्रम से इनको भरना है और भरने के बाद अंतिम वाले ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पर सेव करेंगे तो ये बच्चा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी कक्षाओं के सारे बच्चों को अपडेट करना है। जो बच्चा एक्स्ट्रा है उसको डिलीट करना है, जो बच्चा छूटा है उसको आपको ऐड करना है। ये था हमारा मैन्युअली काम का सिस्टम।
और अब हम चलते हैं बल्क अपलोड एक्सेल के थ्रू कैसे करेंगे उस वाले पोर्शन पर। बल्क अपलोड विथ एक्सेल फाइल, इस तरह से लॉगिन कर लेते हैं स्कूल से। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट को आपको सबसे पहले अपडेट करना है, जैसा कि हमने पहले बताया। अब हम चलते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर। यहाँ पर एक आप ऑप्शन देखेंगे अपडेट डेटा वाया एक्सेल, क्लिक कर लेते हैं। बल्क डेटा कैसे अपलोड करेंगे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम टिक लगाते हैं, चेक बॉक्स करते हैं आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस और ओके बटन यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। चेक बॉक्स करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आएगी यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड डेटा वाया एक्सेल, और यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्रॉस फाइल है, यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले हम अपनी फाइल को तैयार कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर एक ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट मिल जाएगा अपलोड करने के लिए। सबसे पहले हम उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए एक बार क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कॉलम्स है और किस किस तरह के वैलिडेशंस इसमें लगे हुए हैं। अब चलते हैं एंट्री प्रोसेस में कि हम इस एक्सेल शीट में कैसे एंट्री करेंगे और क्या क्या सावधानियां, क्या क्या कोडिंग का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। इस तरह से ये एक्सेल शीट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 4 शीट बनी हुई हैं। पहला इंस्ट्रक्शंस की है, दूसरा स्टूडेंट डेटा की है, तीसरी फील्ड डिस्क्रिप्शंस की और वैलिडेशंस की है, और चौथी मास्टर शीट है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कॉलम 1, 2 से लेकर ये शीट 54 कॉलम तक है। इसके साथ साथ आप एक बटन यहाँ वैलिडेट डेटा का देख पा रहे होंगे। एक बार क्लिक करके देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक एरर आपको यहाँ पर आ गई। ये एरर मैक्रो की है। यहाँ ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे ये सिक्योरिटी रिस्क करके एक ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन ने आपके मैक्रो को ब्लॉक करके रखा हुआ है। कैसे करेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे। फाइल के बाद आपको आना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस के बाद आपको जाना है ट्रस्ट सेंटर पे। ट्रस्ट सेंटर पे जाने के बाद आपको ट्रस्ट सेंटर की सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग ओपन हो जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैक्रो सेटिंग्स आपके सामने आ गई। यहाँ पर डिसेबल ऑल मैक्रो पर ये चेक लगा है, आपको इसको इनेबल ऑल मैक्रो पर टिक लगाना है और इसके बाद आपको ओके कर देना है। साथियों इसके साथ साथ एक सेटिंग्स और आपको सिस्टम में करना पड़ेगी। सबसे पहले इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो फाइल आपके सामने आई है उस फाइल पर हम राइट माउस करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे सिक्योरिटी पर, और यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद आप फाइल को दोबारा खोलिए और अब देखेंगे आप यहाँ से लाइन हट गई और आप अब वैलिडेट डेटा को कर सकते हैं। चलिए एंट्री करने से पहले हम कुछ बात इस एक्सेल शीट की और बता देते हैं। आप यहाँ देखेंगे जब हमने उस सॉफ्टवेयर से एक्सेल शीट डाउनलोड की तो आप यहाँ पर स्कूल का यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, क्लास टाइप, ये सब ऑटोमेटिक लिख कर आ गया। ऊपर ये पूरी प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है। एंट्री करने के लिए हम अपने कॉलम में चलते हैं, शुरू करते हैं। किसी एक बच्चे की हम एंट्री करके देखते हैं। सेक्शन, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का नाम, बच्चे का जेंडर। अब यहाँ पर कॉलम कोडिंग्स पर चलेंगे। यहाँ पर जेंडर आपको लिखना है। जेंडर के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जेंडर के लिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए क्या क्या कोड यूज़ करना है। आप यहाँ पर कॉलम नंबर देखेंगे, ये जेंडर का कॉलम नंबर 5 है। कोडिंग या बहुत सारी हेल्प या डिस्क्रिप्शंस देखने के लिए येलो कलर की सीट पर चलेंगे जिसका नाम है फील्ड डिस्क्रिप्शंस एंड वैलिडेशंस, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 5 नंबर जेंडर में हम किस तरह की कोडिंग भरेंगे हम ये देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर ये वाला, मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2 और ट्रांसजेंडर के लिए 3 यूज़ करना है। तो चलिए हम कोड भर देते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना है। डेट फॉर्मेट हमने लिख दिया। अगर फिर भी हमें कुछ डाउट है तो हम यहाँ पर वैलिडेट डेटा को क्लिक करते हैं। जैसे हम वैलिडेट डेटा को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि जो भी इनवैलिड रिस्पॉन्सेस हैं वो येलो कलर की फील्ड में आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो डेट लिखी है वो एकदम सही है, इसमें कहीं कोई एरर्स नहीं है। मदर नेम, फादर नेम, इसके बाद गार्जियंस नेम है। अगर गार्जियंस नेम आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ऑप्शनल से। अगला आधार नंबर बच्चे का, यहाँ पर आपको बच्चे का आधार नंबर लिखना है। ये नंबर सिर्फ हम सिक्योरिटी रीजन से आपको लिख कर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप सीट भरेंगे तो आपको यहाँ पर सही आधार नंबर बच्चे का लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट नेम एज पर आधार, प्रेजेंट एड्रेस ये भी देना है। यहाँ पर हम जितना भी डेटा लिख रहे हैं अगर हम साथ साथ उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा डेटा वैलिडेट है तो हम बीच बीच में वैलिडेट बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी एंट्री हमने की थी वो अगर येलो कलर से हट गई है तो इसका मतलब वो वैलिडेट हो गई है, और अगर येलो कलर में आ रही है तो इसका मतलब उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद चाइल्ड इज आउट ऑफ स्कूल,
अगर बच्चा शाला से बाहर कैटेगरी का है तो आपको 1 लिखना है, नहीं तो उसको 2 लिख देना है। इसके बाद उसका एडमिशन नंबर, कब बच्चे का एडमिशन हुआ, आपको ये भी लिखना है। और एडमिशन की डेट, कब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया। ट्रेड और सेक्टर आईडी, आपको ये भी लिखना है अगर वोकेशनल एजुकेशन में है। और इन दोनों के कोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके बाद लास्ट 54 नंबर कॉलम है, अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन प्रीवियस क्लास फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट। और इसमें आपको उत्तर देना है इस कोडिंग के अकॉर्डिंग। जब इतनी एंट्री आप कर लेंगे तो चेक करने के लिए हम एक बार वैलिडेट डाटा को क्लिक करेंगे। अगर हमारे किसी भी डेटा में सारी जगह से येलो कलर हट गया है, इस तरह से हमें पूरे बच्चों की एंट्री यहाँ पर करना है। और जब सारे बच्चों की एंट्री यहाँ पे पूरी हो जाएगी, एक बार आप इसको वैलिडेट बटन क्लिक करेंगे। वैलिडेट बटन क्लिक करने के बाद आपको येलो फील्ड्स ढूंढना है। जहाँ पर येलो फील्ड्स होंगी उसके लिए आपको कॉलम नंबर देखकर इस फील्ड डिस्क्रिप्शन में जाके उसका कोड देखना है और कोड को सही तरीके से उसमें एंटर करना है। जब पूरा डेटा आपका रेडी हो जाएगा, आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ब्राउज बटन का यूज़ करिए और फाइल को अपलोड कर दीजिए। इस तरह से जब फाइल पूरी रेडी हो जाएगी तब आपको ये वाला रेड बटन अपलोड डेटा बाय एक्सेल, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको एक्सेप्ट करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ब्राउज बटन आएगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने फाइल जहाँ पर कॉपी की है आपको उस लोकेशन से इस फाइल को अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से लाइन आगे जाएगी और इसके बाद क्लिक टू अपलोड एक्सेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से सक्सेस आपके सामने लिखकर आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो फाइल अपलोड की है सक्सेसफुल तरीके से अपलोड हो गई। साथियों, अपलोड हो जाने के बाद फाइल को इस तरह से प्रोसीड करना है। प्रोसेस अपलोड एक्सेल फाइल फॉर वैलिडेशन चेक। एक बार इस वाले बटन को क्लिक करेंगे, प्रोसीड को, और प्रोसीड बटन दबाने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक मैसेज आएगा, एक्सेल विल बी प्रोसीड शॉर्टली, प्लीज चेक स्टेटस आफ्टर 15 मिनट। ओके कर दीजिए। इसके बाद एक्सेल स्टेटस है, इस वाले स्टेटस को हम 15 मिनट बाद चेक करेंगे और इस तरह से आपके सामने मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर वांट टू फाइनल अपलोड द एक्सेल। और यहाँ पर आपको कैंसिल या कंफर्म करना है। एक बार हम कंफर्म कर देते हैं और कंफर्म कर देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एक्सेल अपलोडेड हो जाएगी सक्सेसफुली, राइट का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ आपकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ये तो था बल्क अपलोड एक्सेल फैसिलिटीज, आपने बहुत अच्छी तरह से समझी सारी चीज़ों को। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।